नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। खास फोकस है बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत कैसे किया जाए। शिकायतें मिली थी कि कई बूथों पर जो है वो एजेंट सक्रिय नहीं है, फिर विरोधी खेमे में कुछ जा चुके हैं। अब कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है कि 61,000 जो बूथ लेवल एजेंट में से 50,000 को बदलने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की बड़ी समीक्षा शुरू की है। पार्टी ने 2023 के लिए करीब 61,000 एजेंट नियुक्त किए थे, लेकिन अब इनमें से 50,000 को बदलने की योजना है। रिव्यू के दौरान सामने आया है कि करीब 3,000 एजेंट भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा रायसेन और विदिशा जिले से हैं। इसके अलावा करीब 46,000 एजेंट निष्क्रिय हैं। अब कांग्रेस ने फैसला लिया है कि 49,000 एजेंट बदले जाएंगे और उनकी जगह पार्टी विचारधारा के कट्टर समर्थकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके साथ ही 1,000 नए एजेंट बनाए जाएंगे, जिससे 62,000 बूथों पर सक्रिय एजेंट तैनात किए जा सकें। इलेक्शन कमीशन यहाँ पर गलत है। हमको एक डेडलाइन 8 अगस्त को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक समस्त मध्य प्रदेश के बीएलए दें, और 9 अगस्त को संडे था और 10 अगस्त को रक्षाबंधन था। मात्र 3 दिन में 65,000 बीएलए हम कहाँ से कराएंगे? ये कोई व्यवहारिक बात नहीं थी। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग खुद हमको लेटर दे रहा है कि हम बूथ की मैपिंग कर रहे हैं, और बूथ की मैपिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में 1500 वोट के बीएलए से 1200 कर रहे हैं। तो जो बीएलए बूथ 8 से 10,000 बूथ बढ़ रहे हैं, उन बूथों पर फिर बाद में किस प्रकार से मैपिंग करेंगे? आज अगर हम बीएलए दे देते हैं तो फिर आगे 1 महीने बाद फिर दोबारा से हमारे से इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज करवाएगा, तो ये अव्यवहारिक है। बेसिकली पहले हमको बूथ की मैपिंग हो जानी चाहिए, और बूथ की मैपिंग के बाद जो कंप्लीट बूथ मध्य प्रदेश में डिक्लेयर हो जाए, इसके बाद हम बीएलए अगर सबमिट करेंगे। दोनों राजनीतिक दल ने नहीं करे हैं, और हम लोग भी चाहते हैं, अभी हम निर्वाचन आयोग से हमारी टीम भी मिलने वाली है, कि हम लोग पूरे बीएलए आप कंप्लीट कर दीजिए कि मध्य प्रदेश में कितने बूथ हो रहे हैं, फिर हम बीएलए की सूची उनको उपलब्ध करा दें। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है। बीएलए बहुत छोटी इकाई होती मोहल्ले और वार्ड में, तो उसका जाना, नाराज होना, अस्वस्थ होना, मृत्यु होना, ये सब सामान्य प्रक्रिया है और ये चलती रहती। तो उसका वेरिफिकेशन चल रहा है। कांग्रेस में कार्यकर्ता को सताया जा रहा हो, जिस कार्यकर्ता के पद छीनकर बेचे जा रहे हों, ऐसे समय पर अब कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता बीएलओ बनेगा, वहाँ बैठेगा और वो उसके लिए लड़ाई लड़ेगा, ये अब संभव नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं का जितना अपमान किया है, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में उतना अपमान किसी का भी नहीं हुआ है। इसलिए अपमानित कार्यकर्ता, मायूस कार्यकर्ता, नेताओं की गुटबाजी का शिकार कार्यकर्ता, पदों की छीना झपटी से परेशान कार्यकर्ता, कुल मिलाकर अब कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा जो कार्यकर्ता दिखे। अब तो जितने भी रहेंगे सब कपड़े फाड़ नेता रहेंगे। तो कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है बीएलए, और बूथ लेवल पर कैसे अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस अब बड़ी गहन चिंतन मंथन कर रही है। फिलहाल कई सारे सवाल हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उन सवालों का जवाब इनसे जानेंगे। राहुल राज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले राहुल राज जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। राहुल राज जी, यहाँ पर बात की जाए, बीएलए की बड़ी समीक्षा शुरू की गई है। 61,000 बीएलए 2023 में आपने बनाए थे, जिसमें से 50,000 अब आप बदलने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 3,000 तो बीजेपी में शामिल हो गए, और जो बचे हैं 46,000 निष्क्रिय पड़े हुए हैं। यानी कि सर, आप समझ सकते हैं 50,000 आपके कार्यकर्ता जो है निष्क्रिय है, काम ही नहीं कर रहे। कैसे इस लेवल पर काम करेंगे, ये बड़ी दुविधा हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पूरा प्रकरण है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है, थोड़ा आंकड़े भी सही करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में 64,523 बूथ हैं, और उसमें से 2-3 हजार का जो ये आंकड़ा निकल के आया है, वो भी इसलिए आया है क्योंकि हमारी जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य है वो निरंतर जारी है, और
वो बीएलए जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जाहिर सी बात है हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे लोग जो जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे कुछ लोग जो कुछ समय से निष्क्रिय हैं, और ऐसे कुछ लोग जो लोकसभा के समय जो नेतागण भाजपा में शामिल हुए थे, उनके साथ जो कार्यकर्ता गए या खुद भाजपा में जाके शामिल हो गए, ऐसे बहुत सारे लोगों की एक सूची बनाई गई है। वो मोटे मोटे 2-3 हजार लोग हैं। बाकी बचे शेष 61,000 लोग जो हैं वो यथावत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मुस्तैदी से जमीन पे लगे हैं। आप जो पूरी सूची 64,523 बूथों नहीं, इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है सर, नहीं राहुल भाई, इसमें एक चीज है, 61,000 आपके यहाँ आपने बीएलए बनाए थे 2023 में, इसको भी हमको भी थोड़ा समझा दीजिए। 61,000 बीएलए बनाए थे, जिसमें से 50,000 बदलने की योजना है, 3,000 तो आपके भाजपा में शामिल हो गए, 3 से 4,000, और बाकी जो बचे हैं जिसमें से आप कह रहे हैं कि कुछ की मृत्यु हो गई, चलिए ठीक है, कुछ लोग निष्क्रिय हैं, चलिए ठीक है, कितने लोग निष्क्रिय हो गए, मृत्यु हो गई, अब कि बिल्कुल 46,000 बदलना पड़ रहा है। आपसे किसने कहा कि हम 46,000 या 50,000 बीएलए बदलने वाले? हमने आपसे बहुत साफ शब्दों में कहा, मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जो हमारा विभाग कर रहा है, उसमें जो देखने में आया कि जो लोग भाजपा में गए, जिनकी मृत्यु हुई है, जो निष्क्रिय है, ऐसे 2-3 हजार का आंकड़ा सामने आया। बचे हुए 61,000 कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं, उनमें से जिनको बीएलए बने रहना है उनसे भी पूछेंगे, और जिनको नहीं बनना है उनको नया बदलेंगे। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें हंगामा वाली तो कोई बात नहीं है। और ये आंकड़ा आप कहाँ से ले आए कि 46-50 हजार कार्यकर्ता निष्क्रिय, उनको कांग्रेस दूसरे 50,000 ढूंढ रही है? तो कोई बात ही नहीं कही, ऐसी बात तो किसी ने कही नहीं है। मैं आपसे बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूँ, आपका चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं, 64,523 बूथ है, जिसमें से 2-3 हजार का जो आंकड़ा निकला है, अगर उसे हटा भी दे तो हमारे पास 61,000 बीएलए तो है ना। उसके साथ हम जो नए लोग उनमें से कार्य करने वाले हैं और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ के 64,523 बूथों की। लेकिन रोकेंगे कैसे आप इनको राहुल जी? जो लोग बार बार बीजेपी का रुख कर ले रहे हैं, कैसे रोकेंगे? आप कह रहे हैं हम एक कट्टर कांग्रेसियों को लेकर आएंगे, लेकिन कहां से निकालेंगे कट्टर कांग्रेसियों को? देखिए ऐसा है, 64,523 में से 2 या 3 हजार का जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होता है। ये निरंतर प्रक्रिया है। लोग कभी जनपद के चुनाव में, कभी जिला पंचायत के चुनाव में, कभी नगरीय निकाय के चुनाव में कार्यकर्ता नाराज होते रहते हैं और पार्टियों का दामन थामते रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी आंकड़ा नहीं है। 7.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है मध्य प्रदेश की, उसमें आप 2-3 हजार के आंकड़े की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है सर, जितने आंकड़े आप करोड़ों की बता रहे हैं, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी ना है सर, गिने चुने लोग ही होंगे ना उसमें से। ठीक है सत्येंद्र, मैं आपसे बिल्कुल गिने चुने बात कर रहा हूं। मैंने आपको 64,523 का आंकड़ा दिया, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, हम तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अब आप हमें दूसरा भी आंकड़ा बता रहे हैं सत्येंद्र जैन जी। मृत हो गए लोग, और जो लोग हमारे सक्रिय नहीं है उनकी बात आ रही है, उसको आप बार बार पकड़ के बैठते हैं। तो सर यही तो पकड़ना है सर। सत्येंद्र जैन जी, ये देखिए यहाँ पर तो बात यही है ना कि कांग्रेस के अंदर मतलब लोग जो है, कई एजेंट ऐसे जो निष्क्रिय हो चुके हैं, जो कि खुद कह रहे हैं, ये राहुल जी भी कह रहे हैं, उन पर बात चल रही है। जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि अगर आप बनना चाहते हैं बेल तो आप आगे आइए। लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है बीजेपी का रुख कर ले रहे हैं। सर क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग? देखिए हम तो बीएलए तो बनने दीजिए, कि बीएलए भी नहीं बनने देंगे आप कांग्रेस के लोगों को? नहीं, कांग्रेस क्या, कांग्रेस जैसी और जो पार्टियां हैं जिनको भी चुनाव आयोग मान्यता देता है, सब अपने अपने बीएलए बनाए। अब हमारे अंदर अगर आकर्षण है नेता, नीति, नियत और नेतृत्व का, और हमारी जन सेवा का जो भाव है, हम नागरिक देवो जो मानते हैं, या मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मान करके हम पूछते हैं। अब हमारे जो काम से अगर प्रभावित होकर के अगर बहुत सारे दल के नेता आते हैं, उनको हमारे यहाँ प्रकाश नजर आता है, तो अच्छी बात है। जो भी आते हैं, हमारी पार्टी उनके गुण दोष के आधार पर, मेरिट्स के आधार पर उनको पार्टी के अंदर प्रवेश कराती है, प्रवेशित करती है। तो दूसरे शब्दों में बात करें तो आप देखिए मनीष जी, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते थे कांग्रेस पार्टी तेल लेने चली गई, वो वहाँ पर उनका ध्यान रखिए। तो अब पार्टी में अगर मान लीजिए, देखिए बूथ होता है, बूथ एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई होता है, और बूथ पे अगर कांग्रेस की कार्यकर्ता जैसे 50,000 निष्क्रिय हो गए हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और तो सोचिए कांग्रेस पार्टी के बूथ एजेंट अगर नहीं होंगे बूथ पर, तो कांग्रेस पार्टी तेल लेने नहीं जाएगी क्या? तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विफलता है। और नंबर ऑफ बूथ्स भी बदलते हैं चुनाव आयोग के हिसाब से। लोकसभा में बूथ के नंबर ऑफ बूथ अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं, नगरीय निकाय, ये सब मिला जो बूथ रहते हैं उनके नंबर वेरीज करते हैं। अब चूंकि
अब जो बूथ है जो 1200 अभी अधिक से अधिक मतदाता अब रहेंगे। चुनाव आयोग ऐसा निर्णय लिया है चुनाव आयोग ने कि हर बूथ पर 1200 मतदाता ही वो रहेंगे। तो अभी 1500 होते थे, तो आप कम होंगे जो नंबर ऑफ बूथ और भी बढ़ेंगे। तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहाँ कपड़े फाड़ राजनीति करती है, जहाँ पर कांग्रेस में जो गालियां देने की पावर ऑफ अटॉर्नी, तो कांग्रेस में कोई रहना नहीं चाहता। और स्वयं जीतू पटवारी ने भी कहा पार्टी के अकेले न उनका ध्यान रखिए। तो आप कांग्रेसी नेतागण जो हमारे प्रवक्ता मित्र वगैरह बैठे हैं, चाहे जीतू पटवारी जी का ध्यान रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के और नेतागणों का कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं है, इसलिए वो विमुख होते जा रहे हैं। और आज लगभग 50,000 कांग्रेसी निष्क्रिय हो गए हैं। तो आप सोचिए बूथ एक बहुत बड़ी इकाई होती है और बूथ लेवल एजेंट अगर गायब हो जाए तो वो कांग्रेस में स्वयं के नेतागणों ने ठीक है आत्मावलोकन किया और बताया कि बूथ पर जीरो होती है कांग्रेस और मंच पर हीरो होती है। हम जब बिहार की समीक्षा करते हैं तो उसमें कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी नेतागण बूथ पर जीरो हैं और मंच पर हीरो होते हैं। ठीक है। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, कांग्रेस के मतदाता सूची पुनरीक्षण में ये जो खुलासा हुआ कि 50% जो इनके बीएलए हैं निष्क्रिय हैं। 3,000 डेढ़ साल के अंदर, इसको समझिएगा, 3,000 डेढ़ साल के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको अभी भी कांग्रेस को लगता है इनको झटका नहीं है ये, लेकिन आपको नहीं लगता है कि नीचे लेवल पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग रहा है? इनकी न्यू जो कार्यकर्ता हैं, जब न्यू नहीं बचेगी तो घर कैसे बचेगा? घर तो ढहेगा ही ढहेगा, जो लगातार कई सालों से ढहता आ रहा है। लेकिन निश्चित ही रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल का जो अहम सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो उसका बूथ लेवल का एजेंट ही होता है। क्योंकि वोटर हैं जो वो लोकल के होते हैं, और जितना स्ट्रांग बूथ लेवल का एजेंट होगा उसका फायदा पार्टियों को मिलता है। अभी जो आज के इन डिस्कशन में जो भी आंकड़े गिनाए गए कि भाई 46,000 निष्क्रिय हैं, 3,000 छोड़ गए, 10,000 बचे हैं, या 64,000 के 64,000 ही सही है, ये इस पर चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, इसके लिए मैं शायद 2 या 3 कारणों को जवाबदेह मानता हूँ। सबसे पहले तो इसके लिए जो इन्हें जवाबदेह है वो है पार्टियों की विचारधारा। क्योंकि जो बीएलओ होता है ये सही है कि ना वो कभी विधायक बन पाता है, ना सांसद बन पाता है, ना कभी भी वो है ना कभी संगठन में बड़े पदों पे पहुंच पाता है। वो जुड़ा रहता है पार्टी की विचारधारा से। सबसे महत्वपूर्ण कारण रहता है पार्टी की विचारधारा। दूसरा कारण निश्चित रूप से आर्थिक हित भी रहते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अपने लोकल स्तर पर जो उसको राजनीति के माध्यम से जो उसके हित साधते हैं वो भी मायने रखते हैं। क्योंकि 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, उसके कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से वो पार्टी से हट रहा है। अब जो बच्चे हैं वो विचारधारा के कारण बच्चे हैं। अब कांग्रेस में इतनी गिरावट क्यों आ रही? मेरे हिसाब से हो सकता है कि हमारे कांग्रेस के मित्र हैं शायद सहमत ना हो। मुझे लगता है कि जो किसी भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व की जो विचारधारा है वो चूंकि सोशल मीडिया के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचती है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जम्मू कश्मीर में की एक मस्जिद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को तोड़ा गया। मेरी नजर में तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने, चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, इस पर खंडन किया हो या किसी प्रकार का बयान दिया हो। मतलब यहाँ विचारधारा काम करती है। केवल ठीक है पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने है, लेकिन ये तो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा था, इस पे अभी पार्टी मौन है। अब जब ऐसी मौन रहेगी तो वो छोटे कार्यकर्ता को दिन भर अपने गाँव में बैठना है, मोहल्लों में बैठना है, वो क्या जवाब दे? तो इसका जो अभी कांग्रेस इसका इम्पैक्ट राहुल आज जी पड़ रहा है। ये चीज मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार मैंने की है राहुल आज जी। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कभी हिंदुओं को लेकर कुछ बोल देना, कभी कुछ ऐसी चीज अगर देश के अंदर हो रही है तो एक वर्ग वोट विशेष के लिए उस पर जवाब ना देना, उस वक्त इनके ट्विटर हैंडल सब बंद हो जाते हैं। उस वक्त राहुल गांधी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, सोनिया गांधी कहाँ चली जाती हैं, प्रियंका गांधी कहाँ चली जाती है, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर राहुल आज जी यही एक जो सबसे बड़ा कारण जो आप लोग के यहाँ आ रहा है
विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो निचले स्तर के लोग हैं उसको अब हजम और पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको भाई अपने गांव में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो वो ना हजम कर पा रहे हैं ना पचा पा रहे हैं कि कब तक हम इस तरह की चीज़ें सहेंगे। और लगातार इस तरह की चीज़ें कांग्रेस के अंदर होती आई हैं। देखिए मनीष जी, पहले आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आज हमारे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के प्रभारी ललित सेन जी ने क्या, उन्होंने बहुत साफ, वो सरल व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा 64,523 बूथों में से 2-3 हजार का आंकड़ा ऐसा है जिनमें ये सारे फैक्टर उन्होंने गिनाए कि भाई कुछ लोग मृत्यु हो गई, कुछ लोग निष्क्रिय हैं, कुछ लोग नहीं सर, 3,000 लोग बीजेपी में चले गए हैं, ये समझिए ना राहुल। पूरी बात समझिए, हाँ। पूरी बात समझिए। ये आंकड़ा जो आप बार बार चैनल पे कह रहे हो कि 40 से 50 हजार कार्यकर्ता निष्क्रिय, ये किसने दिया, किसने आपसे कहा? एक वक्तव्य कांग्रेस के किसी नेता का बताइए। जो मुद्दा है सर, राहुल आज जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, उसको अनम्यूट कर लें सर, एक बार फिर से बोले भाई। हम आपसे बोले। आप जो मुद्दा ले आए कि वहाँ कश्मीर में क्या हुआ, ये सब बातें नहीं। आज हम आपसे कह रहे हैं कि हम अपने अंदर बहुत सारे सुधार कर रहे हैं। पुनरीक्षण, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य नहीं सर, सुधार में ये भी नहीं सर, इसको भी तो नहीं, अगर वरिष्ठ पत्रकार कोई कुछ बोल रहा है चाहिए तो क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, हो सकता है आपके आंकड़े सही हो, हमारे गलत हो। और दूसरी बात, आपने कहा छोड़ के चले गए, तो ये 2024 सर 1.5 साल के अंदर छोड़ के चले गए। और विचारधारा की बात हो रही है, विचारधारा की बात हो रही है कि आज कांग्रेस टूट रही है। सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं हर राज्य की बात कर रहा हूँ। नहीं टूट रही है साहब, सर कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसमें विचारधारा ही तो है। कांग्रेस एकजुटता के साथ खड़ी है। हाँ, कांग्रेस एकजुटता के सर साथ अभी आप भी नहीं बता पाएंगे। उस दिन जो मस्जिद में हुआ, कल परसों जो वहां पर हमारे अशोक चिन्ह को किया गया, उसके अपमान किया गया, उसके साथ आप हैं। बैठे हैं यहाँ पर, तमाम प्रकार की बालिकाओं के शोषण का कार्य चल रहा है। राहुल भाई आप उसके साथ है कि नहीं है? विश्वास सारंग नहीं, राहुल भाई उसके साथ है कि नहीं है? सारी बातें नहीं, जो हुई वहां पर उसके साथ है कि नहीं है आप? जो वहां मस्जिद में हुआ अशोक स्तंभ के साथ जो हुआ, आपकी तरफ से क्या है, आप लोग की क्या राय है इस पर? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मस्जिद में क्या हुआ है? वहां पर अशोक स्तंभ के साथ सर खिलवाड़ किया गया, उसको हटाया गया, उसको ईटे से उसको हटाने की कोशिश की गई, पूरे अशोक स्तंभ को। किसको हटाया गया? अशोक स्तंभ को सर। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी किसी भी दुर्व्यवहार या दुराचार के साथ खड़ी नहीं होती है। ये कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो। जो आप कह रहे थे राहुल गांधी कहाँ गायब हो जाते हैं, भाई देश का नेता विपक्ष है लोकसभा। सर आपको यही नहीं पता कि क्या हुआ? आप आज इतने अनजान बन गए सत्येंद्र जैन जी, आज इतने अनजान बन गए। राहुल आज जी को यही नहीं पता कि हुआ क्या है। बात नहीं है, कांग्रेस को ये ना पता हो कि हुआ क्या है। सत्येंद्र भाई चल रहा था मतदाता सूची का, नहीं हम सर, अब वो बात आई विचारधारा को लेकर बात है। नहीं विचारधारा की बात है तो सब जुड़ जाती है सर। नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं सर, उस पर भी बहुत बहस हुई, बड़ी बहस की है, 31 रुपए बहुत बहस की है। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, सर इस पर बहुत बहस की है, लेकिन हम कट टू कट, अब जब विचारधारा की बात होती है ना राहुल भाई, तो सब जगह जुड़ जाती है। सत्येंद्र जैन, विचारधारा कांग्रेस की मजबूत है साहब, कांग्रेस एकजुट है। आप जबरदस्ती उसमें विघटन की बात कर रहे हैं तो मैं स्वीकार लूंगा क्या? नहीं हम नहीं कह रहे स्वीकारिए आप, लेकिन जो चीज है वो भी तो दिख रही है धरातल पर। सत्येंद्र जैन, मैं तो यथार्थ आपसे कह रहा हूँ, आप तो बुद्धिमान प्रवक्ता हो, आप जल्ला रहे हो, ऐसे नहीं जल्लाई राहुल जी, आप तो बुद्धिमान प्रवक्ता, आप धैर्यवान। अरे कोई नहीं जल्ला रहा जी, हम तो बहुत आराम से कह रहे हैं। हमने तो आरोप ही नहीं लगाया कि आप हमारे कोई बीएलओ लेके चले गए, यही कह रहे हैं कि बीएलओ आप ले गए। बताओ, अरे कांग्रेस ऐसी कोई बात नहीं तो सब उत्तर बना रहे हैं। अब हो गया राहुल भाई। मैं मनीष जी मैं बताऊं, देखिए कांग्रेस में अभी सभी के सभी जिस प्रकार से यक्ष प्रश्न जब पूछे गए थे ना, तो सब शून्य हो गए थे, चेतना चली गई थी, चेतना शून्य हो गए थे। ऐसे ही राहुल गांधी जी की चेतना शून्य, पूरी कांग्रेस पार्टी चेतना शून्य, निश्चेतना में चली गई है। और यही कारण है कि उनको जम्मू कश्मीर की जो घटना है, जो हजरत बल जो बोर्ड है, जो कि वहाँ पर जो घटना हुई, जो अशोक चिन्ह हमारा नेशनल एम्बलम है, जिसको हटाने का प्रयास किया गया। हमारी सरकार जब थी 2017 से 22 के बीच में, जब हमारी पीडीपी के साथ में हमारी सरकार थी, तब भी हमने वो अशोक चिन्ह लगा हुआ था, तब नहीं हुआ है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका विरोध भी नहीं कर पा रही है। मैं यही कहता हूँ सिलेक्टिव भैया केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, सरकार आपकी है, होम मिनिस्टर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? फिर वही वाली बात कर रहे हैं, मतलब उनका जो केंद्र शासित प्रदेश में भी जहाँ सरकार सारी आपकी है, आपके पूरे केंद्र सरकार के अंतर्गत पूरा जम्मू कश्मीर है, मतलब ये ऐसा है कि मीठा मीठा डॉक्टर और वो सारी बातें ऐसे थोड़ी होता है सत्येंद्र जी। आप कहोगे मुसलमान घुस रहे हैं बांग्लादेश, उसके लिए आप कहोगे कि भाई बिहार में ऐसा राहुल भाई एक मिनट, सत्येंद्र भाई की बात पूरी हो जाए। राहुल भाई एक मिनट ना राहुल भाई एक मिनट, ठीक है आते हैं आपके पास। सत्येंद्र भाई अपनी बात पूरी करें फिर आते हैं आपके पास। हाँ बोले। देखिए कांग्रेस नहीं कर सकती साहब विरोध। कांग्रेस ने धारा 370 जब हमने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जो स्वतंत्रता से 70 साल बाद भी नहीं हट पाया था वहां से, धारा 370 आर्टिकल 35 तो उसको भी हटाया, तब भी कांग्रेस ने उसका विरोध किया था, काला दिन बताया और बार बार इनके मंसूबे थे कि वो पुनः उसको लागू करेंगे और कई बार ये लोग नेता, इनके नेतागण, शीर्ष नेतागण जाहिर कर चुके उस बात को हमारे। और आज वो नेशनल एम्बलम जो है अशोक चिन्ह जो है उसका अपमान जो हुआ है उसको हटाने का तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिव हो जाती, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ठीक है यहाँ पर बताएं, यहाँ पर बात की जाए। दिक्कत हो रही इस बात से। अच्छा यहाँ पर राहुल भाई यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आपने कहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है। एक सवाल लेंगे छोटा सा, अब आपने बोल दिया इसलिए सवाल ले रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, गृह मंत्री को क्या कुछ करना चाहिए? सर चुनाव नहीं लड़ते आप लोग, सब वहाँ पर जो चल रहा था चलने देते। काहे चुनाव लड़ लिए, काहे आप लोग वहाँ पर आपके साथ वहाँ पर मुख्यमंत्री? सर ऐसा नहीं होता है, सुनिए कुछ जिम्मेदारी वहाँ के मुख्यमंत्री की भी होती है राहुल भाई, कुछ जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी होती है और मुख्यमंत्री पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, पल्ला नहीं झाड़ सकते मुख्यमंत्री राहुल भाई। वहाँ पर पल्ला झाड़ लिया मुख्यमंत्री ने। महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है, पल्ला झाड़ लिया वहाँ मुख्यमंत्री ने। क्या सर बात कर रहे हैं आप लोग सरकार चला रहे हैं वहाँ पल्ला झाड़ लिया वहाँ मुख्यमंत्री ने। कैसी बात कर रहे हो सर? अगर इंटेलिजेंस फेलियर है सर वहां पर, सुनिए सर, यह समझना पड़ेगा राहुल भाई कि अगर मुख्यमंत्री है वहां पर तो उसकी भी जवाबदेही बनती है, उसकी भी जवाबदेही बनती है। आप हर चीज केंद्र पर लाकर नहीं थोप देंगे। केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मुख्यमंत्री की भी जवाबदेही बनती है। मुख्यमंत्री ये तो कह सकता है कि गलत हुआ है, हम कह रहे मुख्यमंत्री ये कह सकता है ना गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर ये उस चीज का खंडन नहीं कर रहा है तो गलत नहीं है, मुख्यमंत्री वो गलत नहीं है। मर गए और वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया, आपने सिंदूर रोक दिया, उसका क्या? सर आपको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। हमें तो ये नहीं समझ में आया कि मनमोहन सिंह पर कैसे भरोसा था आपको, मनमोहन सिंह पर कैसे भरोसा था आपको तो अपने प्रधानमंत्रियों पर भरोसा नहीं है। देश नहीं दुनिया के विख्यात। अच्छा अब नहीं है, अब पीएम मोदी को लोग कोई नहीं जानता है, मनमोहन सिंह को जानते थे सर। क्या बात करते हैं सर आप लोग? कुछ भी कुछ भी बोलना सर। नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन क्या है? सर जाके पढ़ लीजिए ना, नेट पे सब डली है सर, नेट पे सब डला है सर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर, क्या बात कर रहे हैं सर आप? सर गुजरात के मुख्यमंत्री 2 से 3 बार रह चुके लगातार, क्या बात कर रहे हैं सर? मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हटा नहीं पाया कोई उनको। गलत चीज सर, आप लोग सर सबसे सवाल होता है, ऐसा नहीं होता है। मतदाता सूची आपने डिबेट रखा, आप कश्मीर की बात कर रहे हो। नहीं मैंने आपने एक छोटी सी बात पूछी, मैंने छोटा सा सवाल कर दिया, आपने सारा केंद्र पर लाके रख दिया तो मैंने जवाब पूछा। लेकिन सर सवाल यही है, सवाल तो यही है ना, क्योंकि सर सब चीज जुड़ा है, ताल्लुक रखता है। वहां पर भी आप वोट पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, आप सुनिए ना, आप वोटर पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो ठीक। सुनिए SIR अगर चुनाव आयोग करे तो गलत हो गई, SIR अगर चुनाव आयोग करे तो गलत है, आप कर रहे हैं तो सही है। पूरे सबूत राहुल गांधी ने पब्लिक डोमेन में डाल दिए, आप उस पर सवाल नहीं करेंगे केंद्र सरकार से? कांग्रेस पार्टी को दर्द हो रहा है। ठीक है सर, डॉक्टर RK शुक्ला जी जल्दी से 10 सेकंड यहाँ बात की जाए। ये लोग करें तो ठीक है, अगर वही चीज चुनाव आयोग कर रही है तो वो गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी तो करते हैं ना, ये भी तो अपने पार्टी करते हैं, इनके BLA जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, वही चीज चुनाव आयोग भी करती है। देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र में अगर किसी पार्टी को सत्ता में आना है या संगठन के को आगे बढ़ाना है तो उसको देश की जो संस्थाएं हैं उन पर विश्वास करना पड़ेगा। अब वो चुनाव आयोग हो
चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, जो भी दल, जो भी आदमी, जो भी पार्टियां हमारी संस्थाओं, मतलब कुल मिलाकर संस्था पर भरोसा करना जरूरी है, जो भी जितनी भी सरकारी संस्थाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे पास समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आज खास पेशकश वसीयत है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।